एक बैसाखी किसकी? आपके साथ नीतीश कुमार की। दूसरी बैसाखी किसकी? चंद्रबाबू नायडू को। ऐसा लेकर ढक 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 लेकर जनता पार्टी को करने थे वे काम तो बीजेपी ने करे नहीं, और जो इन्हें नहीं करने थे वे काम इन्होंने कर दिए। अच्छा, नहीं करने थे वो वाले बताओ जो नहीं करने थे। इन्हें राजनीति के अंदर धर्म नहीं घुसाना था, इन्होंने लोगों के अंदर जो है नफरत नहीं बढ़ानी थी, इन्हें जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करनी थी। और जो अगर मोदी जी उस रिपोर्ट कार्ड को बनाने लगे तो खुद मोदी जी अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं दे पाएंगे। चौधरी साहब कैसे जीत गए? 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, 400 पार। हिसाब जीत मान ले, और हिसाब जीत मान ले, क्या बहुमत मिला बीजेपी को? जनता पार्टी ने बोले थे। आप तो कह रहे हो काला धन बढ़ता जा रहा, अपराधीकरण बढ़ता जा रहा। अब हम पे तो ना काला धन ना सफेद धन, कैसे ही धन ना है। नहीं, आप पे तो नहीं, नेताओं पे तो है। जिनका काला धन मोदी जी निकालने वाले थे, इन तो बाबा भी नहीं बोलते, बाबा रामदेव भी नहीं बोलते। और मैं तो फिर कह रहा, जो काम बीजेपी को करने थे, भारतीय जनता पार्टी को करने थे, वे काम तो बीजेपी ने करे नहीं, और जो इन्हें नहीं करने थे वे काम इन्होंने कर दिए। अच्छा, नहीं करने थे वो वाले बताओ जो नहीं करने थे। इन्हें राजनीति के अंदर धर्म नहीं घुसाना था, इन्होंने लोगों के अंदर जो है नफरत नहीं बढ़ानी थी, इन्हें जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करनी थी, और जो काम इन्होंने ये करे। आप नफरत की बात करो, नफरत बढ़ा रहे हैं, वो प्यार बढ़ा रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। हाँ, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे। डंके की चोट पे डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को केवल और केवल यही बात समझाने में लग रहा कि ये देश विश्व गुरु मोदी जी के कहने से नहीं बनेगा। और इन्होंने तो डेडलाइन भी कर दी, 47 रख दी कि जब हम आजादी का 100वां पर्व मनाएंगे तब ये देश विकसित हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस बात को जरा समझे, विश्व के अंदर अगर कोई भी देश विकसित हुआ और विश्व गुरु बना, उसका केवल और केवल एक ही जरिया है, वो है शिक्षा का जरिया। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी खास तौर से ये वीडियो अगर मोदी जी तक जाए तो मोदी जी भी इस बात को समझे कि अगर इस देश को विकसित बनाना है 2047 तक, और अलबत्ता मुझे ऐसा लगे भाई, मैं दोनों कहूं मोदी जी चाहे 400 साल जियो, लेकिन जब 2047 आ जाएगा तो मोदी जी की उम्र क्या हो जाएगी, इस बात पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मोदी जी आपको इस देश को विकसित बनाना है तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है ना। बात पूरी होने दो। लेकिन शिक्षा के ऊपर इस सरकार ने कितना बुरा प्रहार कर रखा, शिक्षा का कितना बुरा हाल है। अभी भी मोदी जी कल जो है लाल किले से शिक्षा व्यवस्था पे बोल रहे, वे कह रहे उनको भी इस बात को पता कि आज हिंदुस्तान के जो युवा है वो भटक रहे, विदेशों में जाकर वे शिक्षा ले रहे, वहीं जाकर वे कहीं ना कहीं जो है अपना रोजगार तलाश कर रहे। क्यों भाई, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ नहीं कर सकते? अरे याद करो, जब हम विकसित थे, जब हम विश्व गुरु थे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का कितना बड़ा रोल था। हमारे देश के अंदर विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और अब इतना बुरा हाल कि अमेरिका में हम नंबर 1 बन गए। हम यानी हिंदुस्तानी बच्चे अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है एजुकेशन ले रहे। क्यों भाई, शर्म नहीं आती? कब तक देश का बेवकूफ बनाओगे? कब तक 143 करोड़ लोगों का बेवकूफ बनाएंगे? और आप अलग अलग जुमले फेंकते जा रहे। मैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी रिपोर्ट कार्ड देने, सुना आपने मोदी जी ये कहते थे कि प्रति वर्ष में रिपोर्ट कार्ड दूंगा। है किसी के अंदर हिम्मत मोदी जी से पूछे कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? और अगर मोदी जी उस रिपोर्ट कार्ड को बनाने लगे तो खुद मोदी जी अपने रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं दे पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड की बात करी आपने, आप एक बार बताओ, अगर रिपोर्ट कार्ड बढ़िया ना हो तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते मोदी। हाँ भाई, यही तो समझना। और इस बार किस बनने में बने भाई? चौधरी साहब आप तीसरी बार के पहले तो आप भी यूं कर रहे जी, काट की हांडी एक बार चढ़ जा, फिर दोबारा बोलने लगे, दोबारा भी चढ़ जा, अब तो तीसरी बार भी चढ़ गई। टपकने लगी या जो चढ़ रही या नीचे टपकने लग रही, सारी की सारी 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार, बनेगी मोदी सरकार, बनेगी भाजपा की सरकार। अरे श्रीमान जी, 250 तक भी नहीं जा पाए ना चौधरी साहब, ऐसा नहीं। उनकी सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार ना एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं। और किस तरीके से अब सरकार चल रही है भी आपको पता। खूब टनाटन चल रही, देखो खूब ऐसे 56 इंच के सीना थे मोदी जी, खूब बढ़िया मोदी देश को संबोधित करें लाल किले से। अरे चौधरी साहब, आप भी सीनियर जो है मीडिया बंधु हो, आप भी सारी बात समझ रहे। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, मोदी जी का भाषण देखो, कल का मोदी जी का भाषण सुनो, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या है,
आपने देखा नहीं क्या है? आपने देखा नहीं, मोदी जी केवल और केवल सपने दिखा रहे। ये 10-11 साल से सपने दिखा रहे। अब ये झुंझुना और फेंक दिया कि बस 2047 तक आपको लगे कि देश के लोग 2047 तक अब जो है वेट करेंगे। अगर देशवासियों को अच्छा लगेगा तो झुंझुना पकड़ेंगे और वो भी सुनेंगे खूब बढ़िया। लग रहा देशवासियों को अच्छा। अभी आप जिक्र कर रहे थे चुनाव आओगे पता चल जाएगा, हरियाणा में दे देंगे लोग वोट। भूल के किसान आंदोलन को कोई आंदोलन नहीं भूल के आंदोलन को। आप भी तो रिपोर्टिंग करने जाते थे। किसान की आय बढ़ा दी मोदी जी ने। हाँ बढ़ गई, आपकी भी बढ़ गई होगी, आपकी बढ़ गई। आप भी तो किसान भाई, आप किसान नहीं, चलो आप पत्रकार है लेकिन किसान फैमिली से आ रहे, आपकी आय बढ़ गई क्या? मुझे बताओ। तो यूट्यूब से आय बढ़ेगी, आप बोलोगे बढ़िया। हाँ आप खुश हो रहे चूंकि कल मोदी जी ने ये डिक्लेयर करा, उनके पास में सुझाव आया कि मीडिया का भी ग्लोबलाइजेशन कर दिया जा, तो आप भी आज मोदी जी के पक्ष में बोल रहे। मैं तो कह रहा आप मीडिया में है लेकिन आप किसान फैमिली से है, आप तो बुलंदशहर से है। आपके परिवार में, आपके गांव में किसी की आय दुगनी होगी क्या? मुझे बता दो, आया ना होगी दुगनी आय? हुई नहीं। चौधरी साहब ये जुमले हैं कहीं ना कहीं अब देश की जनता इन जुमलों को समझ चुकी और उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। एक बार बताओ, आप ये कह रहे हो आपकी आय दुगनी होगी, मतलब आपकी आय कम हो गई क्या? नहीं अब आप मैं क्यों बताऊं भाई, मेरी आय कम हो रही ज्यादा हो रही, मैं क्यों इसका खुलासा करूं? तो डबल है कि नहीं, मेरी कहां से डबल होगी? अरे चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो भाई अपना गुजारा कर रहा, मेरे पे कुछ नहीं, कोई आय वाय नहीं, मेरे पे तो अपने विचार है। बस हिंदुस्तान की जनता से मैं तो ये अपील कर रहा कि इन विचारों का आप सोचो देश की राजनीति में। मोदी जी पे भी विचार है, अपने विचार ही तो पेश करें उन्होंने देश के, नहीं आके भाई इन चीजों पे हम काम करेंगे। लेकिन मोदी जी के विचार अब समझ गए कि जो विचार है ना मोदी जी के, वे बस जुमले हैं, वे हवाई सपने हैं। और अगर मोदी जी इन सपनों को आपका हो तो रामलीला और वो कह रहे तो दंगल, ये कौन सी बात है? नहीं, ये आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा आप मोदी जी से प्रभावित हो रहे ना चौधरी साहब, ऐसे नहीं चलने का भाई। दर्शक भी जरा आज देखें किस तरीके से जो है चौधरी साहब मोदी जी के जो है पक्ष में बात कर रहे हैं, जबकि आपको निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया का जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है। अगर आप जैसे बुद्धिजीवी मीडिया वाले भी इस तरीके से बात करने लगेंगे, सरकार का गुणगान करने लगेंगे और मोदी जी के पक्ष में आप बात करने लगेंगे तो कैसा काम चलेगा? कौन आवाज उठाएगा? भाई आप तो आवाज उठाने वालों में से है और आप मोदी जी की आज जो है तारीफ कर रहे हैं। आपकी आवाज उठ रही है ना, बिल्कुल टकाटक सीधे पकड़ लाग लपेट। नहीं तो भाई एक बात बताओ, आवाज तो जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे और मैं बिंदास तरीके से बोल रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक के तो जो अंदर है वही बात है, सबको पता, लेकिन जो है वो है। और मैं फिर कह रहा सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अब समझ चुके कि जो मोदी जी कह रहे थे उस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। मैं तो कितनी बार मुद्दे गिनवा हूं चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मलिक साहब तो मुद्दे गिनवाने की बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी एक दो सवाल पूछ लिए तो मोदी जी के नहीं कह रहे हैं कि जी हम तो मोदी जी की बात बोल रहे हैं, मोदी जी की जुबान बोल रहे हैं। अब बताओ, सवाल करने भी गुनाह है। अब मलिक साहब से कर रहे हैं सवाल, मलिक साहब हम पे ही तोहमत लगा रहे हैं कि जी आप तो मोदी के गुणगान कर रहे हो, मोदी जी के गुणगान कर रहे हो। अरे साहब हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं साहब। नहीं तो मेरी आवाज उठा रहे, उठाओ ना मेरी आवाज। मैं तो शिक्षा की बात कर रहा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा। इतना जबरदस्त आंकड़ा दूंगा, रूह कांप जाएगी अगर सच्चे देशभक्त हो। कपा दो आज। देश के अंदर मैं घूम रहा युवाओं के बीच में, आज कपा दो। मैं युवाओं के बीच में घूम रहा। इस देश में 90% युवा अस्वस्थ है। देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बची, यहाँ गुरु का सम्मान नहीं बचा, स्वाभिमान नहीं बचा। और ये कह रहे इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। और चौधरी साहब आप भी इनकी आज तरफदारी कर रहे। शर्म आनी चाहिए अगर इस तरीके की बात हो रही। हिंदुस्तान के लोग समझे इन सब बातों को। और मैं तो कह रहा नेता किसी भी पार्टी का हो, नेता भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, इन सब नेताओं से ये पूछो, बात पूरी हो तो इन सब नेताओं से ये पूछो कि आने वाले समय में ये अगली पीढ़ी कैसे चलेगी। आंकड़ा तो बताया नहीं, सुन तो लो। 90% युवा, मैं तो शामली में घूम रहा, आपको पता मैं शामली में घूम रहा, कम से कम शामली के पता नहीं आपने पेड़ लगा रहा, अच्छा, पेड़ लगा रहा विद्यालयों में और 20,000 बच्चों से इंटरेक्शन करके आ रहा। खुद का डाटा है जिला शामली के अंदर। शामली तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, शामली मुजफ्फरनगर है, हट्टे खट्टे गढ़ है, हट्टे खट्टे लोग हैं। अगर जवान चले तो धरती भी हिले। लेकिन क्या ऐसे जवान है चौधरी साहब? 90% युवा शामली का भी अस्वस्थ है। मैं तो एक विद्यालय में जा रहा था, वहां पे जब युवाओं के ऊपर हाथ उठाए, भाई कौन स्वस्थ है? युवाओं ने तो हाथ उठाए नहीं।
वहां के प्रधानाचार्य जी चौके। मैं कह रहा हूँ ये जितनी फैकल्टी 200 घड़ी इनके भी हाथ उठवा लो, एक भी फैकल्टी स्वस्थ नहीं है, कैसे ये देश विकसित बनेगा? अरे सबको झूठ के जंजाल में फंसाने की कोशिश कर रहे, कब तक लोग फंसेंगे? कहीं ना कहीं देश काल और परिस्थिति, कृपा करके भारतीय जनता पार्टी वाले सुने भाई, देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल होना शुरू होगा, और खास तौर से देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट था ना, बात पूरी हो दो, बात पूरी हो चौधरी साहब, बात पूरी नहीं होने देते। अब मैं गृह मंत्री की बात, अब मैं गृह मंत्री मैं गृह मंत्री में आ गया तो आप मेरी जबान को बंद कर दोगे? नहीं, कर ही नहीं सकते। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े बड़े मंचों से स्टेटमेंट देते थे कि इस देश को वे कांग्रेस मुक्त कर देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये देश आने वाले समय में कहीं भाजपा मुक्त ना हो जा। अगर इसी तरीके की नीति भाजपा की चलती रही, अगर इनकी कहने और कथनी में इसी तरीके का जो है, नफरत क्यों है भाजपा से? क्यों भाई एक बात बताओ ना, पानी भी ना बचो, ना बचे, भी ना बचो, ये भी ना बचो और वो भी ना बचो। क्यों भाई एक बात बताओ, मैं भाजपा से नफरत क्यों करूं? मैं कुछ भाजपा खाने को दे या कांग्रेस वाले खाने को दे? अरे राष्ट्रभक्त आदमी जो सही है सही को सही, गलत को गलत कहूंगा। अगर इस देश में कांग्रेस ने कुछ गलत करा तो डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा इंसान है, कांग्रेस के लिए भी जो है वही जो है विचारधारा रखता है, भाजपा के लिए भी जो देशभक्त आदमी होगा। एक बात कांग्रेस की नहीं याद करो, जो कांग्रेस ने गलत बात करी है, जरा गलत काम करो अपनी, एक बार बोलो ना। बंटवारा कर दिया देश का, बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने। अरे क्या जिसने जो गलती करी, और मैं तो ये कह रहा अगर कांग्रेस ने जो गलती करी, हम पीछे की बात भी भूले, हम प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट की तो आप बात करते नहीं और पीछे ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, एक नहीं दो, मोदी जी को जो ना रहो अच्छे दिन आने वाले हैं, आप बात सहमत ना हो? आप बताओ आए क्या अच्छे दिन? आप बताओ। मैं कह रहा चौधरी साहब देखो, इस देश में कौन है? इस देश में सुन लो जरा ध्यान से सुनो, इस देश में किसान है, इस देश में जवान है, इस देश में व्यापारी है, और इस देश में कर्मचारी है। 4 कैटेगरी बता दी, किसान है, जवान है, व्यापारी है और कर्मचारी है। न तो इस देश में किसान खुश, देखा होगा रिपोर्टिंग करने जाते थे किसान आंदोलन, न इस देश में जो है जवान खुश। जवानों के भी बेचारे अग्निवीर बना दिए, आपके घर से तो अग्निवीर गए होंगे भर्ती होने के लिए। तो ना किसान खुश, ना जवान खुश, ना इस देश में व्यापारी खुश। हाँ, व्यापारी की कैटेगरी बना रखी, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय। उच्च वर्गीय तो खुश है। देखो अमित शाह जी की कितनी प्रॉपर्टी होगी, ग्रेटर नोएडा में खरीद ली कई 1000 बीघे जमीन, मुजफ्फरनगर में खरीद ली कई 1000 बीघे जमीन। क्यों आपके इलाके में खरीद ली भाई? बिल्कुल खरीद ली, बिल्कुल खरीद ली। क्यों नहीं खरीद सकते? अरे आप देखो, अगर हिम्मत हो कोई बोल दो मीडिया में, डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा है इस बात का। तो जो व्यापारी है इनसे ना किसान खुश, ना जवान खुश, ना व्यापारी खुश, उच्च वर्ग के व्यापारी को छोड़ के, और ना इनसे कर्मचारी खुश। खुद तो ये जो है पुरानी पेंशन के तहत पेंशन ले रहे सारे के सारे, और उनकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी। उनके आंदोलन देख लो। तो मुझे नु बताओ, जब किसान खुश नहीं, जवान खुश नहीं, व्यापारी खुश नहीं, है ना, कर्मचारी खुश नहीं, और फिर इनसे युवा खुश नहीं, तो और आप कह रहे अच्छे दिन आ गए? नहीं, मैं वो भी खुशना, फलाना भी खुशना, तो वोट कौन दे रहे हो? जीत कैसे रहे? अरे कैसे जीत गए चौधरी साहब, कैसे जीत गए? 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, 400 पार। हिसाब जीत मान ले, और हिसाब जीत मान ले क्या? बहुमत मिला बीजेपी को? कौन मिला? बहुमत मिला क्या बीजेपी को? हाँ, कितने का बहुमत मिला है? प्रधानमंत्री कौन है? अरे मैनू कह रहा लाल किले तो लाल किले की प्राचीर दो बैसाखी लगा रखी। एक बैसाखी किसकी बताओ? एक बैसाखी किसकी? नीतीश कुमार की। दूसरी बैसाखी किसकी? चंद्रबाबू नायडू को। ऐसा लेकर डग 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 लेकर जो है चल रहे बैसाखी में। नहीं, कैसे चल रहे? चल तो रहे, कैसे चल रहे? और अब पता चल जाएगा। हम चुनाव की बात कर रहे थे, हरियाणा में देखो अब क्या होगा। हरियाणा में तो इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा। यूपी में बोलता था मैं, चाट लगेगी, चाट लगेगी, चाट लगेगी। यूपी में लगी चाट, अब हरियाणा में भी क्या लगेगी? चाट, जबरदस्त चाट लगेगी, जबरदस्त चाट लगेगी। आप देखो, तो पहले कह रहे कि यूपी में चाट लगेगी तो लग गई, अब कह रहे हैं हरियाणा में चाट लगेगी। जम्मू कश्मीर में क्या लगेगा? भाई जम्मू कश्मीर में तो पंडित जी बताओगे, जो पंडित जी वहां से खदेड़े गए थे, और एक भी पंडित जी वापस नहीं जा सका, तो वे पंडित जी बताओगे। और जम्मू कश्मीर में भी किसका भला हो रहा? देखा वहां कैसे आंदोलन चल रहे, देखा क्या किस तरीके से आंदोलन चल रहे? तो जम्मू कश्मीर के लोग बताओगे, सारी की सारी भविष्यवाणी मेरे पे करा लूंगे। बहुत सारे जवान शहीद रह गए। आंदोलन तो ना मालूम जाता, लेकिन हमारे कई सारे जवान रोज शहीद रह रहे, और ये बड़ी दुख की बात है। क्यों? देश के किसान हो चाहे जवान हो, हमारे देश के हैं, हमारी सेना है, और
एक जवान को भी हताहत होना देश के लिए बहुत ही शर्म की बात जी चो साहब बिल्कुल। और मैं सही बताऊं, मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा है इस मुद्दे पे, क्योंकि भाई किसान के बच्चे और हमारे ही सारे के सारे भाई और हमारे ही बच्चे वहां पे जवान बन गए, और जिस तरीके के हालात है, और खास तौर से भाई मैं यहाँ तारीफ कर रहा, अब तक मैं मोदी जी के विरोध में बोल रहा था, लेकिन मैं तारीफ कर रहा जिस तरीके से पिछले 10 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा, आप देखो पहले दिल्ली में जाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी पे डर लगता था आम इंसान को दिल्ली में जाने में भी, लेकिन मोदी जी ने 10 साल से इस मामले में बढ़िया काम कर रहा ना डॉक्टर कुलदीप मलिक तारीफ। लेकिन कुलदीप मलिक ये जानने की हिम्मत भी मोदी जी से रख रहा कि अब जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा, क्यों आतंकी हमले हो रहे। नहीं, और फ्री ने जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आपके हिसाब से नहीं, मैं क्यों बताऊं वजह, मैं नहीं बताता सारी की सारी बात, मैं बताता नहीं बात। चुनाव आ रहे, अब चुनाव आ रहे ना, डेट डिक्लेयर होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले क्यों हो रहे, और अगर वहां पे अधिकारी भी मारे गए, कहीं तो अधिकारी भी मारे गए, तो क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक बात बताओ, एयर स्ट्राइक करी थी, वे जो फाइटर प्लेन है वे तो अभी भी हमारे पास है, अब तो एडवांस हो रहा, तो क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कहीं ना कहीं देश की जनता को ये भी समझना पड़ेगा। चौधरी साहब किसान परिवार से है, जब एक जवान शहीद होता है किस तरीके की पीड़ा होती है, ये तो मेरे ख्याल से आप और हम ही समझ सके, ये नेता नहीं समझ सकते। नेता का हिंदुस्तान के अंदर एक भी नेता का बच्चा बता दो जो है जवान के रूप में जो है सीना पे तैनात हो। क्या बात कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं देश की जनता को सोचना पड़ेगा, इन नेताओं की चाल को समझना पड़ेगा। आतंकी हमले क्यों हो रहे, कहीं ना कहीं इस पर भी बात करनी पड़ेगी। और अगर आतंकी हमले हो रहे तो मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार पे जो है दबाव डालना पड़ेगा कि जिस तरीके की एयर स्ट्राइक इन्होंने पूर्व में करी, ऐसी एयर स्ट्राइक, इससे भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक दोबारा से जो है करा जा, जहां से भी जो आतंकी शिविर है सारे के सारे उनका खात्मा करा जा, और इस तरीके का माहौल इस देश में बनाया जा। बात पूरी होने दो, इस तरीके का माहौल इस देश में बनाया जा कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, या किसी भी दल की सरकार हो, कोई हिंदुस्तान में आतंकी हमला करने की हिम्मत ना कर सके। आप तो हटा लो, नहीं छाप की मैं कैसे कह दूं। मलिक साहब ने तो बिल्कुल सीधी सीधी कह दी कि कोई डायबाजी नहीं चलेगी। हमारे जो गोला बारूद है वो दिखाने के नहीं है ना, उनको पूरा भरपूर उपयोग करो जा और तुरंत एयर स्ट्राइक करी जा। अब एयर स्ट्राइक करनी कोई मामूली बात तो है नहीं भाई, विदेशन के मामले हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब है। अब के फैसला तो मोदी जी ले सकें, कैबिनेट ले सके। अब यहाँ में हम और आप तो बस अपनी बात रख सकें। मलिक साहब ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, तारीफ वाली जगह तारीफ भी करी है, लेकिन खिंचाई भी बहुत ज्यादा करी है। आप मलिक साहब की बात को कैसे लग रहे हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करो, क्योंकि बड़ी शिद्दत से बात करी है। मोदी भी उलझने को तैयार है, जैसे तैसे करके रुकी। लेकिन हाँ, जो जम्मू कश्मीर में सेना के जवान हमारे शहीद रह रहे हैं और घायल रह रहे हैं, कि बहुत ही ज्यादा सोचनीय है, बहुत गंभीर विषय है। इलेक्शन हो या बाद में हो या वाकई बाद में हो, लेकिन ये जो है वो है कि खेल बंद होना चाहिए, अभी के नहीं है। सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में मलिक साहब के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नमस्कार।